नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज की हमारी क्विज है उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से, जिसमें हमारा पहला सवाल है, निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। मोनाल, कबूतर, गोंडा, वसन। इसका सही जवाब है मोनाल। मोनाल जो है उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, उत्तराखंड का राज्य पुष्प है बुरांस, कमल या ब्रह्म कमल। उत्तराखंड का राज्य पुष्प है आपका ब्रह्म कमल। इसका सही जवाब हो गया ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल की यहाँ पर फोटो भी दिखाई गई हुई है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है चना, आलू तथा बजरी। इसका सही जवाब है आलू। आलू इसका सही जवाब हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य में कुल कितने जिले हैं। 15, 12 तथा 13। उत्तराखंड राज्य में कुल जिलों की संख्या है 13। इसका सही जवाब हो गया 13। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया था। 9 नवंबर 2006 को, 1 जनवरी 2007 को, 1 फरवरी 2007 को। इसका सही जवाब है 1 जनवरी 2007 को। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में आया 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, 10 नवंबर 2001 को। तो इसका सही जवाब है 9 नवंबर 2000 को। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। नैनीताल, देहरादून तथा अल्मोड़ा। इसका सही जवाब है नैनीताल। उत्तरांचल हाई कोर्ट की यहाँ पर फोटो भी दिखाई गई है। अगला सवाल है हमारा, ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है। ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है। राम, कृष्ण तथा शिव, या शिव को चढ़ाया जाता है। ब्रह्म कमल जो है वो शिव जी को चढ़ाया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे एन डी तिवारी, भगत सिंह कोश्यारी या नित्यानंद स्वामी। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है संस्कृत, कुमाऊनी तथा गढ़वाली। उत्तराखंड की जो दूसरी राजभाषा है वह है संस्कृत। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। नित्यानंद स्वामी, सुरजीत सिंह बरनाला, भगत सिंह कोश्यारी। तो इसका सही जवाब है सुरजीत सिंह बरनाला। सुरजीत सिंह बरनाला। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलती है। मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलती है। 8000 से 9000 फीट, 8000 से 10000 फीट, 8000 से 20000 फीट। तो इसका सही जवाब है 8000 से 20000 फीट में मोनाल पक्षी मिलती है। अगला सवाल है हमारा, उत्तराखंड राजकीय खेल है। उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल है खो खो, फुटबॉल तथा बैडमिंटन। इसका सही जवाब है फुटबॉल। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, उत्तराखंड से लोकसभा की सीटें हैं। उत्तराखंड से लोकसभा की सीटें हैं 5, 70 या 3। तो
इसका सही जवाब होगा 5। इसका सही जवाब है 5। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का राज्य पशु है? बाघ, हाथी या कस्तूरी मृग? तो इसका सही जवाब है कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग का पिक्चर भी दिखाया गया है यहाँ पर। अगला सवाल है हमारा, इनमें से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? सल्ट क्षेत्र, किच्छा क्षेत्र तथा गढ़वाल क्षेत्र। इसका सही जवाब है सल्ट क्षेत्र। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता था। राजा कल्याण चंद, राजा सोमचंद तथा राजा थोहर चंद। इसका सही जवाब है सोमचंद्र। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है, इसका सही जवाब है 53,483 वर्ग किलोमीटर। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, उत्तराखंड के निम्न झीलों में से कौन 9 कोनों वाला है? नौकुचिया ताल, भीमताल तथा नैनीताल। इसका सही जवाब है नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल जो झील है यह 9 कोने वाली झील है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, किस आंदोलन में केवल अविवाहित स्त्रियां ही शामिल होती हैं? रक्षा सूत्र आंदोलन, चिपको आंदोलन तथा मैती आंदोलन। इसका सही जवाब है मैती आंदोलन। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, इनमें से कौन उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है? इनमें से कौन उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है? वीणा हो गया, सितार या हुड़का। इसका सही जवाब है हुड़का। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, मुरखली, नथुली तथा गुलबंद निम्न में से क्या है? नृत्य शैली, लोकगीत तथा आभूषण। इसका सही जवाब है आभूषण। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? हरिप्रसाद टंडा को, गोविंद बल्लभ पंत को या इंद्रमणि बड़ौनी को? इसका सही जवाब है इंद्रमणि बड़ौनी। हमारा अगला सवाल है, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है? कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है कर्णावती, जिया रानी तथा बिस्नी देवी शाह। इसका सही जवाब है जिया रानी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, कौन नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? कर्णावती, तिल्लू रौतली तथा जिया रानी। इसका सही जवाब है कर्णावती। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? कत्यूरी साम्राज्य, मगध साम्राज्य तथा गोरखा साम्राज्य। इसका सही जवाब है कत्यूरी साम्राज्य। कत्यूरी साम्राज्य को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है? ऐतरेय ब्राह्मण, ऋग्वेद तथा स्कंद पुराण में। इसका सही जवाब होगा ऋग्वेद। धन्यवाद आपका।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब लोग लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट करें। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा।